हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं संजू श्रीवास्तव टेक्निकल। चलिए आज इस बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। इस बोर्ड में एक होल्डर लगा हुआ है, दो स्विच लगा हुआ है, एक इंडिकेटर और एक 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है। इसी का कनेक्शन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये पहले से वायरिंग किया हुआ है, इसको पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इसमें उपकरण क्या है? होल्डर है, इंडिकेटर है और 5 पिन सॉकेट है। ये तीनों उपकरण के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर, मेन लीड का न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट जोड़ेंगे। देखिए, मेन लीड का वायर है, इसमें 2 पिन प्लग लगा हुआ है, ये वायर है। इसमें न्यूट्रल का वायर येलो कलर का है। इसको बॉक्स के अंदर पहले डाल लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन इसका करेंगे। एक और वायर ले लेते हैं, ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए। ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये न्यूट्रल का कनेक्शन सबसे पहले होल्डर के किसी एक पॉइंट में जोड़ेंगे। होल्डर है, इसको ड्राइवर से टाइट करेंगे। उसके बाद इंडिकेटर है, इंडिकेटर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे, किसी एक पॉइंट में। इसको टाइट करेंगे इसको ड्राइवर से। और उसके बाद 5 पिन सॉकेट भी उपकरण है, इसके भी किसी न्यूट्रल पॉइंट में डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर जोड़ेंगे। इसको टाइट कर लेंगे इसको ड्राइवर से। अब दूसरा नियम, न्यूट्रल का कनेक्शन तीनों उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। उसके बाद मेन लीड के फेस के वायर को सभी स्विच के निचले टर्मिनल में जोड़ेंगे। दो स्विच है, दो स्विच के निचले टर्मिनल में। उसके बाद इंडिकेटर तो डायरेक्ट जलता है, तो इसको भी डायरेक्ट देंगे फेस का कनेक्शन मेन लीड का। तो एक पतला सा तार लेकर के इसको शॉर्ट कर दिया गया है, दो स्विच और एक इंडिकेटर को। तो इसमें डायरेक्ट फेस का कनेक्शन करेंगे मेन लीड का। मेन लीड के फेस का कनेक्शन सभी स्विच के निचले टर्मिनल में डायरेक्ट जोड़ेंगे। अब जुड़ गया। और तीसरा नियम होता है, स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ेंगे। जैसे ये बल्ब उपकरण, इसका एक पॉइंट खाली है, ये स्विच है, स्विच का एक अगला पॉइंट खाली है। इस स्विच के पॉइंट से और इस बल्ब के पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ेंगे। एक रेड वायर ले लेते हैं। उसके बाद इस स्विच से जोड़ देंगे। जुड़ गया। उसके बाद एक इस स्विच का एक पॉइंट खाली है, उसके बाद 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट खाली है। इस स्विच से इस 5 पिन सॉकेट को जोड़ेंगे।
ये जुड़ गया। उसके बाद इसको इस स्विच से जोड़ेंगे। इसको टाइट कर लेंगे। अब इसको कनेक्शन को समझ लेते हैं। मेन लीड का न्यूट्रल का वायर होल्डर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ा गया है, उसके बाद इंडिकेटर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ा गया है, और इसी में से एक 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। उसके बाद मेन लीड के फेस के वायर को दोनों स्विच के निचले टर्मिनल में, उसके बाद इंडिकेटर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ा गया है। उसके बाद स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट, उपकरण का बचा हुआ एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ा गया है, और इस 5 पिन सर्किट का बचा हुआ एक पॉइंट और इस स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। चलिए इसका कनेक्शन करके चेक करेंगे। स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर लेंगे। वायरिंग का नियम होता है, सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे, और दूसरा नियम होता है फेस के वायर को सभी स्विच के निचले टर्मिनल में डायरेक्ट जोड़ेंगे, और तीसरा नियम होता है स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ देंगे। यही 3 नियम पर बोर्ड का कनेक्शन, चाहे किसी भी बोर्ड हाउस वायरिंग चाहे बोर्ड का कनेक्शन इसी नियम पर होता है। चलिए इसको पहले चेक करते हैं। इंडिकेटर जल गया। ओके, देखिए बल्ब ग्लो हो रहा है, चालू बंद हो रहा है। उसके बाद इस स्विच को चेक करेंगे, 5 पिन सॉकेट को। एक होल्डर बल्ब ले लेते हैं, उसके बाद इसमें लगाएंगे। लग गया। बटन ऑन करेंगे, देखिए जल रहा है, जल रहा है। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।